अल्फ़ाबेट्स, ए का कोड क्या है 1, बी का कोड क्या है 2, सी का कोड क्या है 3 और डी का कोड क्या है 4। और मेरे प्यारे दोस्त ए के अपोजिट कौन है जेड, 26 लेटर जेड यानी कि 1। बी के अपोजिट कौन है वाई यानी कि 25। सी के अपोजिट कौन है एक्स यानी कि 24। इस तरह के आपके अपोजिट वैल्यू स्टार्ट होती है। तो आपने भी वीडियो को एंड तक देखना है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछले कल एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम बेसिक से अपना एक रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश वर्णमाला क्या है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित वर्णमाला। इसमें मेरे प्यारे दोस्त हम प्रश्न की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। हम बेसिक से चीज़ों को मेरे प्यारे दोस्त लेकर चलेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। ये फाउंडेशन आपका बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर देना कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है। अगर आप सभी को भी इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम चीज़ों को ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसमें कि वर्णमाला के स्थान पर A to Z अक्षर होते हैं। ठीक है, मैं वर्णमाला के आपको अपोजिट और अक्षर को कैसे सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो आपको बस निश्चिंत होकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको ये थ्योरी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसमें क्या बोला कि वर्णमाला के स्थान पर ए यानी कि 1 पे आता है। मेरे प्यारे दोस्त, ए जो लेटर है वो 1 पे आता है, यानी बी का जो कोड है वो 2 है, यानी सी का कोड जो 3 है, यानी डी का कोड जो मेरे प्यारे दोस्त 4 है। ऐसे A to Z के अक्षर आते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, एक आपका ये लेटर हो गया, ऊपर से मेरे प्यारे दोस्त एक होता है, ए का कोड क्या होता है मतलब कि 1, इसके विपरीत कौन सा होता है 26। ठीक है, ये विपरीत के अकॉर्डिंग भी ये अक्सर आते हैं। यानी कि स्थान याद करने और समान दिशाओं या बाएं से दाएं में घटाने या विपरीत हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक आपकी ट्रिक होती है EGOTY, यानी ई का कोड क्या होता है 5 और जी का कोड क्या होता है 10, ओ का कोड कितना होता है 15 और वाई का कोड कितना होता है, टी का कोड कितना होता है 20 और वाई का कोड कितना होता है 25। यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मैं चीज़ें को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आपने बस वीडियो में बने रहना है और इस चीज़ों को अच्छे से समझना है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको स्क्रीन के ऊपर अल्फ़ाबेट्स में दे दिया है। ए मतलब कि ए का कोड 1, B 2, C 3, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। इसकी पर्सनल वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू और अल्फ़ाबेट्स वैल्यू में भी इसको हम देखेंगे कि ए का कोड क्या है मेरे प्यारे दोस्त 26। अपोजिट के अकॉर्डिंग से देखें तो ए का कोड क्या है 26 दिख रहा है आपको, और बी का कोड क्या है, बी की अपोजिट क्या है CY। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं हमेशा। अक्षर की स्थिति यानी कि प्लेस वैल्यू, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक के अंक यानी कि 1 से 26 को याद करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के लिए मैंने ऊपर एक इमेज के अकॉर्डिंग आपको मैंने अक्सर सिटिंग अरेंज किया है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है आपको और अच्छे से एनालिसिस करके चीज़ों को पढ़ना है। ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम में भी आप चाहे मेरे प्यारे दोस्त 2026 में चाहे आपका ड्रीम CGL देना होगा या आपका CHSL होगा, तो हम उन सभी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे। रीजनिंग में आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपने बेसिक से मेरे साथ जुड़े रहना है और एंड तक मैं आपको बहुत ही अच्छे से पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमने। तो सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहता है कि विपरीत अक्षर क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हम बात करें अपोजिट लेटर यानी कि ए के अपोजिट जेड।
ठीक है। बी के अपोजिट वाई, ये मेरे प्यारे दोस्त ऐसी आपको अपोजिट वैल्यू भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन पैदा करती है मेरे प्यारे दोस्त। अपोजिट वैल्यू जो ये दी गई हुई है, समझ रहे हो आप चीज़ को मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, नॉर्मल सी वीडियो करेंगे हम, और आपको मैं आज कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा कि इसके है कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है, और इनमें से हमको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से देखने के लिए मिलता है, बस हम उन चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। कल से आपके मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को मैं एक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मॉक टेस्ट भी कराना स्टार्ट कर दूंगा कि इस जो ये टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कौन से आपके ऐसे टाइप है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वीडियो हर बार आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। वो सभी आपको चीज़ों को मैं अच्छे से करा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने बस 2 महीने या 1 महीने का समथिंग टाइम लगेगा, उसमें हम अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और आपको एग्जाम तक एंड तक लेके चलूंगा। मैं ये वादा करता हूँ आपको, अगर मेरे कोर्स में आप A to Z तक बने रहेंगे तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपके बोस्ट अच्छे से स्कोर, इसमें रीजनिंग में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, एनालिसिस करके पढ़ोगे। डेली का टास्क मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, आज आपको बस इन कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि दिशा के नियम, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त बाएं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में जब वैल्यू होती है तो क्या होती है, कहीं ना कहीं माइनस होती है, यानी लेफ्ट टू राइट की तो प्लस होती है। इनको भी मैं समझाऊंगा, यानी कि बाएं से दाएं घटाते हैं, बाएं से दाएं, ये भी आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको ये सवाल पैदा कर रहे होंगे कि लेफ्ट टू राइट क्या है। मेरे प्यारे दोस्त हम बात करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे स्थान पर सी है और उसके दाईं ओर, यानी कि उसकी दाईं ओर, मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, कोई नहीं बने रहो आप। इसमें क्वेश्चन दिशा में क्या पूछा है, लेफ्ट और राइट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ओर बाएं से दाएं से तीसरा स्थान सी और बाईं ओर दूसरा स्थान 1 2 1, तो इनके बीच में कितने अक्षर हैं जो बन रहे हैं, इनके बीच में कौन सा अक्षर है, यानी कि बी। चीज़ों को समझ रहे हो आप, मैं समझाना चाहता हूँ। तो आप सभी को आज मैं बोल रहा हूँ कि आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। हम कल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपके नो डाउट सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इनमें से मेरे प्यारे दोस्त बाएं से दाएं कैसे लेके जाना है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जब लेफ्ट ही करते प्लस होते हैं, जैसे कि ए 17वें स्थान पर 18 में तो हमेशा वैल्यू जो होती है लेफ्ट ही पूछी तो माइनस होती है, यानी कि बाएं से बाएं जाए तो माइनस होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं, बट अब खत्म होने वाले हैं। लेफ्ट टू राइट आप सभी को इस चीज़ का भी समझा गए। एक मैं आपको नोट देना चाहता हूँ, यदि दाएं राइट से स्थिति पूछी जाती है तो उसमें से 27 को मतलब कि हम लेफ्ट से रखते हैं, 27 रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। वैसे लेटर 26 होते हैं, बट हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से हम क्या करते हैं कि माना कि 27 में से माइनस करेंगे, यानी कि कोई भी आपको वर्ड दिया गया होगा तो 27 में से हम उसको माइनस करेंगे, तभी आपकी वैल्यू जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि कल से आपको मैं बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपके ये नो डाउट सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि किस तरह से हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए कल मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी कल से इस टॉपिक के में आपको यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को एक मैंने ट्रिक बताई है इस टॉपिक में, जो कि बहुत सारी फेमस ट्रिक है, EJOTY, यानी कि 5 10 15 20 और 25 आपको ये स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपने इस के अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और बहुत इंफॉर्मेशन की चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कोई लेंथी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त हम बात करें तो 4 टाइप की इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट हो या सेंटर हो। इसमें क्वेश्चन नंबर टाइप में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्वेश्चन अरेंज होते हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त माना कि A C और D और ये B और ये C और D,
माना ए का कोड क्या 1 और बी का कोड क्या 2, यानी कि ये प्लस हो रहे हैं, सी ये भी प्लस हो रहे हैं, यानी कि डी। ठीक है, आपको मैं कल इनके हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट के मतलब कि आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 4 6 7 क्वेश्चन मैं आपको कल मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट के हर टाइप आपके कवर हो जाएंगे, बस आपने वीडियो में बने रहना है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, हम बात नंबर 2 करें कि एक तो माना कि अल्फ़ाबेट सीरीज से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे ए का कोड क्या है 1, डी का कोड क्या है 4 और जी का कोड क्या है 7 और जे का कोड क्या है 10। इस तरह से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन जो हमेशा बनते रहते हैं। ओके, तो सेकंड जो मेरे प्यारे दोस्त आपका एक क्वेश्चन बनता है डिक्शनरी ऑर्डर से, यानी कि शब्दकोश के अनुसार। माना कि आप सभी को एक वर्ड दिया गया होगा, माना कि मैंने ऑर्डर दिया है आपको, ऑर्डर आपको मैंने एक वर्ड दिया है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में अपरिवर्तित करना है, तो इसकी कौन सी स्थिति परिवर्तित रहेगी। तो हमने क्या करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका ई आएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश वर्णमाला में इनको करने हैं। तो आप सभी को मैं बोल तो रहा हूँ कि कल आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। ठीक है, एक होता है मेरे प्यारे दोस्त विपरीत अक्षर, यानी कि ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत जेड और बी के विपरीत कौन है, बी के विपरीत वाई। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मैं कल मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को, वो कल मैं लेके आऊँगा। इस टॉपिक के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको कल डिस्कशन करा के बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। नो डाउट, कोई भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आपको मेरे फाउंडेशन के साथ बने रहना है। और कहीं ना कहीं आप सभी को अभी मेरे को जो आपकी बहुत सारी ज़रूरत है, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो चीज़ों को मैं देने में मुझे मज़ा आएगा, कंटेंट बनाने में मुझे मज़ा आएगा। मैं आप सभी को दिल और शिद्दत से कंटेंट दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम ज़्यादा ना वीडियो को एंड करते हैं इसी बात पे कि कल आपको मेरी क्लास यूट्यूब मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की भी। अगर मैं लाइव ना आए तो रिकॉर्डर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो नो डाउट आपको कल मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास नेक्स्ट देखने को मिल जाएगी। इस तरह के हम चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। टेंशन लेने की आपको कोई भी बात नहीं है। ओके, और आप सभी को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। आप सभी का 2026 में सिलेक्शन होगा अगर आपने दिल और शिद्दत से चीज़ों को पढ़ा। तो मैं रीजनिंग में आपको गारंटी देता हूं कि वादा करता हूं 1-2 महीने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा कि हम कहां तक पहुंच के होंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम मिलते हैं कल न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप वीडियो में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, टेक केयर।